दोस्तों, आज के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में वही है जो इनके वजीर शर्जील मेमन ने टीवी पर आकर खुलकर बयान किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अवामी मैंडेट नहीं, बच्चे बच्चे को मालूम है कि ये हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट के जरिए इख्तिदार में आई है। ये फार्म 47 की हुकूमत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारे में भी आज की तारीख में वही है जो इनके सेनेटर राना सनाउल्लाह ने टीवी पर आकर बयान किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है। यहां तक कि कराची के लिए मिलने वाले 3000 अरब रुपए भी करप्शन के जरिए दुबई मुंतकिल कर दिए गए। लेकिन जब इन दोनों जमातों से सवाल होता है कि अगर एक पार्टी करप्ट है तो आप इसके साथ क्यों बैठे हैं, और अगर दूसरी पार्टी चोरी शुदा मैंडेट के जरिए इक्तिदार में आई है तो फिर आप इसके साथ हुकूमत में क्यों बैठे हैं। यानी आप दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई, हालांकि आप दोनों एक दूसरे पर करप्शन, धांधली और मैंडेट चोरी के इल्जामात लगाते हैं। इसके बावजूद एक तरफ वजारत उज़्मा, वजारतें, MNAs और सेनेटर्स की नशिस्तें एंजॉय की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ सदारत, गवर्नर्स, स्पीकर्स और दीगर अहम ओहदे एंजॉय किए जा रहे हैं। दोनों जमातें सरकारी प्रोटोकॉल, मराआत और इख्तियारात से भी फायदा उठा रही है। जब इनसे पूछा जाता है कि आखिर क्यों, तो दोनों जमातों का जवाब तकरीबन एक ही होता है, हम पाकिस्तान के मफाद, पाकिस्तानी अवाम की भलाई और जमहूरियत के लिए इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ नेक मकसद, अच्छी नीयत या अच्छी ख्वाहिश किसी गलत या गैर कानूनी काम को जायज बना सकती है। फर्ज करे एक तालिब इल्म इम्तिहान में नकल कर रहा है, जब उनसे पूछा जाए कि तुम नकल क्यों कर रहे हो, तो वो जवाब दे कि मैं इसलिए नकल कर रहा हूं ताकि अच्छे नंबर्स हासिल कर सकूं, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, डॉक्टर बन जाऊं और फिर लोगों की खिदमत कर सकूं। इसी तरह अगर कोई शख्स सरकारी खजाने से पैसे निकाल रहा हो और इससे पूछा जाए कि ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं ये रकम इसलिए ले रहा हूं ताकि गरीबों की मदद कर सकूं और उनमें तकसीम कर सकूं। और अगर एक और शख्स अदालत में झूठी गवाही देने पहुंच जाए और इससे पूछा जाए कि झूठी गवाही क्यों दे रहे हो, तो वो जवाब दे कि मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम हो और फसाद न हो। क्या इन तीनों मिसालों में सिर्फ मकसद अच्छा होने की वजह से ये तमाम गलत काम कानूनी, जायज और दुरुस्त बन जाएंगे? हरगिज नहीं। बिल्कुल इसी तरह जमहूरियत के नाम पर किसी करप्ट पार्टी के साथ बैठना या जमहूरियत के नाम पर ऐसी जमात के साथ इक्तिदार बांटना जिस पर खुद आप अवामी मैंडेट चोरी का इल्जाम लगाते हो, कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। अंग्रेजी में एक मशहूर उसूल है, The end does not justify the means, यानी सिर्फ मकसद अच्छा होने से गलत या गैर कानूनी तरीका दुरुस्त नहीं हो जाता। लिहाजा पाकिस्तान पीपल पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका मकसद, आपकी नीयत और आपकी सोच आपको ही मुबारक। खुदारा पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और जमहूरियत के नाम पर जो बयानियां आप पेश करते हैं वो अपने पास रखिए। पाकिस्तान पर रहम करे और पाकिस्तान की जान छोड़ दे, और जमहूरियत पर भी रहम कीजिए, क्योंकि आपके इन्हीं दावों और इन्हीं मकासद के नतीजे में आपके अकाउंट्स, आपके प्रॉपर्टीज और आपके असासे तो बढ़ते चले गए, लेकिन पाकिस्तान के असासे कम होते गए, यहां तक कि मुल्क दिवालियापन के दहाने तक पहुंच गया। अगर वाकई जमहूरियत
قانون اور عوام کی خدمت مقصود ہے تو اس کے لیے لیگل، آئینی اور جائز راستہ موجود ہے۔ درست راستہ خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے غلط سورسز یا غیر قانونی طریقوں کو اچھے مقصد کے نام پر جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ پاکستان کو ایسے طریقے چاہیے، نہ پاکستانی عوام کو، اور نہ ہی جمہوریت کو۔